Hey everyone, this is your Shruti ma'am. Hello and welcome back to our channel One Stop Neat. तो आज के वीडियो में हमें सीखना है शॉर्ट नोट्स बनाना। भाई बायोलॉजी के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नीट 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप बहुत सारे टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं या डिटेल में भी पढ़ रहे हैं इस टाइम पर, तो जब भी आप कोई टॉपिक डिटेल में पढ़ रहे हैं, अगर आप साथ में उसी टाइम पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को 1-2 पेजर में, टेबल के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लें और बार बार उसको रिवाइज करते रहें, तो आपका स्कोर आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अब शॉर्ट नोट्स बनाने के टाइम पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, चैप्टर में से किन चीजों को शॉर्ट नोट्स में लिखना है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना क्या क्या चाहिए, है ना। सबसे पहली चीज, अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स को लंबा करते जाएं, पेजेस पे पेजेस भरते जाएं, तो फिर शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई भी फायदा ही नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, है ना, वो 1 to 2 पेजर होना चाहिए। चलो तुमने बहुत अगर लेंदी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है ना, उसका भी शॉर्ट नोट्स बनाया, तो भी आपके शॉर्ट नोट्स 5 पेज से ज्यादा नहीं जाने चाहिए, अगर ये खुद से आप बना रहे हैं तो, है ना। तो जो छोटे चैप्टर्स हैं उनको 1 पेज में रखो, टेबल के फॉर्म में रखो, और एक बार ऐसे ऐसे आप लिखो कि 15 मिनट्स में आपने उसको देखा और आपका पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो गया, है ना। अब आप जिस टाइम पर पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, उस टाइम पर आपको कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे कि अपना फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। अब वहां पर आपको पता है एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम जब हम पढ़ते हैं तो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हर फाइलम में। कहीं पर बायोल्यूमिनेसेंस है, कहीं पर नेफ्रीडिया है, कहीं पर मालफिजियन ट्यूब्यूल है, कहीं पर मेटामेरिज्म है ना। तो ऐसे बहुत सारे आप टर्म्स पढ़ते हो। अब किस फाइलम में वो स्पेसिफिक जो है कैरेक्टरिस्टिक है, अगेन उस पर क्वेश्चन आता है। तो ये सारे टॉपिक्स चैप्टर में आपको पढ़ते टाइम पर जरूर मिल जाएंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना, अच्छे से रीड करो एनसीईआरटी, तो आप नोटिस कर ही जाओगे ये सारे पॉइंट्स, है ना। तो उनको उसी टाइम पर आपको जो है शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करते रहना चाहिए। कभी भी शॉर्ट नोट्स को पैराग्राफ के फॉर्म में, पूरे पूरे स्टेटमेंट्स के फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए। आप फ्लो चार्ट बनाओ, जहां आप एरो डालकर पूरे एक टॉपिक को खत्म कर दो। आप टेबल बना लो, मैं भी आपको टेबल बनाकर बताऊंगी भी किस तरीके से आप पूरा एक चैप्टर का एक पेज में टेबल बना सकते हो। जहां पर भी इंपॉर्टेंट है वहां डायग्राम्स छोटे छोटे से सिर्फ स्क्रिबल कर लो। बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा कलर्स भी नहीं यूज कर पा रहे, 2 कलर की पेन ली और थोड़ा सा उसका आउटलाइन कर लिया। डायग्राम की प्रैक्टिस भी हो गई, लेबलिंग भी हो गई एक बार, और आपने उसको अपने नोट्स में ऐड भी कर लिया। भाई बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। पहले 2 यूनिट में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में भी हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, और मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में भी हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, है ना। तो जहां पर भी एग्जाम्पल्स हैं, सबसे ज्यादा हमारी टेंडेंसी होती है एग्जाम्पल्स को भूलने की, क्योंकि वो याद करने पड़ते हैं, है ना। तो आप बार बार अगर इन एग्जाम्पल्स को देखते रहो 1 पेजर में, तो अपने आप चीजें याद होती रहती है, और आप एग्जाम के दिन तक उनको फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि इस टाइम पर अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो सारे चैप्टर्स के, और आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, और आपको ये भी अच्छे से पता है कि लास्ट 5 इयर्स में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो आपको जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो एक बुक को अपने दिमाग में रखना है, एक बुक को सिर्फ रेफर करना है, और वो है एनसीईआरटी। आपके शॉर्ट नोट्स पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, है ना। अब आओ एक पेज में मैं आपको एक टेबल में बनाकर दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से जो है 1 पेजर बना सकते हो। ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल प्लांट किंगडम, है ना, प्लांट किंगडम का 1 पेजर बना रही हूँ। अब अगर मुझे प्लांट किंगडम का 1 पेजर बनाना है, तो मुझे ये बात पता है कि प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो सबसे पहले दो चीजें हो सकती है, आपने या तो इस तरीके से डिवाइड कर लिया अपनी टेबल को, है ना, 5 पार्ट में, या आपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जहां पर बड़ा ग्रुप है, ज्यादा चीजें लिखनी है, उस हिसाब से डिवाइड कर लिया। मान लो मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे पता है एल्गी ब्रायोफाइट्स में थोड़ा हमें एग्जाम्पल ज्यादा याद करने पड़ते हैं, है ना। तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स को
मैंने 2 टेबल में ऊपर रख लिया, और टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, यहाँ पर बहुत ज्यादा याद रखने को नहीं है ना। तो मैंने नीचे 3 टेबल्स जो है, टेबल्स में 3 फॉर्म्स बना लिए। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो नाम लिख दूंगी। यहाँ मैं एल्गी के बारे में लिखूंगी, यहाँ पर ब्रायोफाइट्स, यहाँ पर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म्स, और फिर आ गया एंजियोस्पर्म्स, है ना। अब ये मेरे टेबल में 5 पार्ट हो गए, है ना। अब यहाँ पर जब मैं स्टार्ट करूंगी, तो पहले तो मुझे अगर एल्गी के बारे में कुछ कॉमन चीजें याद रखनी है ना, तो मैं वो लिख लूंगी। जैसे कि एल्गीज में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। अब ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉन्टिक फेज में है, हैप्लॉइड फेज में है ना। तो सबसे पहली चीज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। फिर इंपॉर्टेंट है एल्गी में टाइप्स। 3 तरीके के एल्गी आपको मिलते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफाइसे, फियोफाइसे और रोडोफाइसे, है ना। तो ये रहे मेरे 3 टाइप्स। क्या है ये? क्लोरोफाइसे ग्रीन एल्गी, फियोफाइसे ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसे रेड एल्गी। अब इसमें मुझे क्या याद रखना है? एक मुझे क्लोरोफिल पिगमेंट्स याद रखने हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ क्लोरोफिल पिगमेंट्स, है ना। सबसे पहले लिख देती हूँ क्लोरोफिल पिगमेंट्स। यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर ए और सी है, यहाँ पर ए और डी है। फिर मुझे याद रखना है कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है ना। इनमें फूड स्टोरेज क्या है, तो मैं फूड स्टोरेज लिखूंगी और मैं नीचे एग्जाम्पल्स भी लिख दूंगी। ये मेरा एल्गी का एक पूरा टेबल बन गया है, जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, और मुझे इनको बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी एग्जाम के पहले। मैं आऊंगी अब यहाँ पर ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉन्टिक है ना। ऑल्दो जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, है ना। तो यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब इसमें हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक लिवरवर्ट्स और दूसरे मॉसेस, है ना। लिवरवर्ट्स में बॉडी थैलॉइड होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम्पल है मर्केंशिया। मॉसेस में जो बॉडी है वो 2 स्टेज में डिवाइडेड होती है, प्रोटोनीमल स्टेज और लीफी स्टेज। अगेन एग्जाम्पल, है ना। तो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम, जिसको पीट मॉस भी बोलते हैं, है ना। अब इतना भी मैंने लिख लिया तो मेरे को एक ओवरव्यू हमेशा मिल जाएगा ब्रायोफाइटा का। इसी तरीके से आपने टेरिडोफाइटा भी लिखा, जिम्नोस्पर्म भी लिखा, एंजियोस्पर्म भी लिखा। इस तरीके से आपने एक ओवरव्यू बना दिया पूरे प्लांट किंगडम का, जिसको याद रखना बार बार अगर रिवाइज कर रहे हो तो बहुत ही आसान है। और आप क्या कर रहे हो? आप हर हफ्ते, वीक में एक बार, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, यही प्लांट किंगडम का 1 पेजर ओपन कर रहे हो और देख ले रहे हो फटाफट से, है ना। तो अगर आप इस तरीके से थोड़ा स्ट्रैटेजिकली अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दो, तो आप बहुत सारी बायोलॉजी के ऐसे टॉपिक्स जिनसे डरते हो, जिनसे भागते हो, क्योंकि वो याद करने पड़ते हैं, वो रटने पड़ते हैं, बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। और इससे आपके मार्क्स में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। मैंने 100 मार्क्स के इंप्रूवमेंट इस तरीके से बच्चों को करवाई हैं, और आपके लिए भी आई होप ये बहुत 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 काम आएगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों की डिमांड पर मैंने खुद भी बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपके लिए। सारे 38 चैप्टर्स बायोलॉजी के जो मैंने खुद से हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में बनाए हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आपको लग रहा है आप खुद से लास्ट मिनट मैनेज नहीं कर सकते हो जो है शॉर्ट नोट्स बनाना, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके एक्सेस कर सकते हो शॉर्ट नोट्स को। 6364321414 नंबर है, जहां पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो और शॉर्ट नोट्स में के कोर्स में एनरोल कर लो। इस नोट से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। सो आई होप आपको एक बहुत अच्छा, एक बहुत फेयर आइडिया लगा होगा कि शॉर्ट नोट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, और बायोलॉजी में स्पेसिफिकली आप कैसे बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो अपने मार्क्स जो है चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाकर और बार बार रिवाइज करके। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे जो है आपको अपकमिंग लाइव सेशंस दिख रहे होंगे, इनके रिमाइंडर सेट कर लो, और अभी इस सेशन को लाइक करो और सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और सबसे लास्ट चीज, जरूर जो भी ना नेक्स्ट चैप्टर का आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, वो कमेंट में लिखो कि इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स मैंने जो है मैम आपका वीडियो देखकर उसको रेफर करके बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।